चलिए आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जो आपसे बातचीत करूंगा वो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसमें मैं कहूँगा एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड। यहाँ आप कहेंगे एसिडिक नेचर इन बेंजोइक एसिड, यहाँ कहेंगे बेंजोइक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ मैंने नहीं लिखा एंड देयर डेरिवेटिव्स, या मैं यहाँ पे लिख दूँ एंड देयर, आप कहेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, एंड देयर डेरिवेटिव्स के बारे में। ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे इसमें हम कंपेयर्ड करते हैं। ध्यान देना, ये हम इसमें कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। मैं इसमें दो एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करूंगा। तो ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ वनली बेंजोइक एसिड। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि बेंजीन है, C डबल बाउंड OOH है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड, ये 1 का प्रॉब्लम। और बी में मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे अगर मैं बेंजोइक एसिड ले लूँ C डबल बाउंड O, यहाँ पे OH, और इस पे एक बड़ा बल्कि ग्रुप कोई रख लूँ, यहाँ आप कहेंगे कि ये बिग ग्रुप है, बिग ग्रुप। और इस कंडीशन में जब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ देखूंगा तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे देखेंगे? ध्यान देना, मैं बोला हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए सबसे पहले आप H+ निकालेंगे। ध्यान देना, तो आप इस दोनों का जब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो आप इससे H+ बाहर करेंगे, आप कहेंगे इससे भी H+ बाहर करेंगे और इस पॉइंट से भी H+ बाहर करेंगे। ध्यान देना, जब इधर से H+ बाहर करेंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, और इधर से H+ बाहर करेंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे। यहाँ भी निगेटिव चार्ज मिलेंगे, यहाँ भी निगेटिव चार्ज मिलेंगे। ध्यान देना, निगेटिव चार्ज मिलेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, C डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज, और इधर से H+ बाहर करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपको मिलेंगे C डबल बाउंड O, यहाँ O पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ एक बड़ा ग्रुप मिलेंगे, और इस ग्रुप को कहेंगे बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप, आप कहेंगे कि बल्कि ग्रुप वो ग्रुप होंगे जो आपका रिपल्सन क्रिएट करेंगे। ध्यान देना, जब इस दोनों में रिपल्सन क्रिएट होगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे आप कहेंगे कि रिपल्सन क्रिएट होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा, तो ये एसिड ग्रुप इस बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर आ जाएंगे। आप कहेंगे ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, रिपल्सन एसिड ग्रुप, एसिड ग्रुप, ये जो तुम्हारे एसिड ग्रुप हैं ये परपेंडिकुलर, आप कहेंगे परपेंडिकुलर ऑफ बेंजीन रिंग, ऑफ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर आ जाएंगे। ध्यान देना, आपके दिमाग में होगा जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो सकता है? तो ध्यान देना, जब परपेंडिकुलर होगा तो आपका रेजोनेंस होना वहां इम्पॉसिबल मिलेंगे। तो ध्यान देना, अगर इसको उठा करके इधर कर देते हैं तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, बट इस साइड से रेजोनेंस में आप कहेंगे कि जा नहीं पाएगा। आप कहेंगे कि जब ये प्लेनर में रेजोनेंस होता है और जब कोई प्लेन के परपेंडिकुलर में आ जाएंगे तो उस कंडीशन में रेजोनेंस, तो नीचे से रेजोनेंस आपका नहीं होगा, नीचे से रेजोनेंस नहीं होगा। बट यहाँ देखने वाली बात है, ये अगर उठ करके इधर चले गए तो यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेंगे। अब पॉजिटिव आएंगे तो ये इधर से भी जा सकते हैं, ये इधर से भी जा सकते हैं। तो ध्यान देना, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इधर से मूव कर रहा है,
तो दो साइड से आ रहा है तो इस साइड से 50% रेजोनेंस में जाएंगे और इस साइड से 50% जाएंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज, तो यहाँ आप कहेंगे निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज ओनली 50%, ओनली 50%। बट ध्यान देना, यहाँ आप कहेंगे कि इस बल्कि ग्रुप के कारण जब परपेंडिकुलर हो गया तो ये इधर से नहीं जाएंगे, तो ये 100% आप कहेंगे इधर देंगे। तो आप कहेंगे कि ये निगेटिव चार्ज आप कहेंगे स्टेबलाइज आप कहेंगे कि 100%। अब सुनना, तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे कहेंगे, थोड़ा सा मैं पेन चेंज करके कर रहा हूँ, यहाँ ये जो आपको मिलेंगे ये आपको मिलेंगे मोर स्टेबल एनायन, और ये जो तुम्हारे मिलेंगे आप कहेंगे कि लेस स्टेबल आप कहना एनायन। और अगर ये मोर स्टेबल एनायन है तो ये तुम्हारे मिलेंगे वीक बेस, आप कहेंगे वीक बेस। अब वीक बेस का कंजुगेट एसिड ये आपका स्ट्रॉन्ग आप कहेंगे एसिड मिलेंगे, और लेस स्टेबल एनायन आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड आप कहेंगे ये वीक एसिड होगा, वीक एसिड। आप ध्यान देना, और किसी भी बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई बल्कि ग्रुप आ जाता है तो रेजोनेंस को ब्लॉक कर देता है। जब नीचे से रेजोनेंस नहीं हो पाता है तो ऊपर से देने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, और इसी को मैं कहूँगा SIR इफेक्ट। यहाँ पे मैं कहूँगा इसी इफेक्ट को मैं कहूँगा SIR। आप कहेंगे SIR मीन्स कहेंगे कि इसी को मैं कहूँगा स्टेरिक, आप कहेंगे स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस, और SIR इफेक्ट को ही मैं कहूँगा ऑर्थो आप कहेंगे इफेक्ट, इसको मैं ऑर्थो इफेक्ट कहूँगा। तो ध्यान देना, स्टेरिक इनहिबिटेशन मीन्स होता है रुकना, इनहिबिट करना, इनहिबिट मीन्स उसको रोक लेना, रेजोनेंस को रोक लेना। तो ध्यान देना, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो एसिड में रेजोनेंस को रोक ले तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि नीचे से रेजोनेंस नहीं होगा और ऊपर से रेजोनेंस होगा, तो ये 100 का 100% दे देंगे और ये 100% नहीं दे पाएंगे और ये 50% ही इधर दे पाएंगे। जब ये 100% दे रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ मैं कहूँगा ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट का ही नाम है ऑर्थो इफेक्ट। इसका मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ। आप कहेंगे डेफिनेशन, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड ऑर्थो पोजीशन हैविंग, ऑर्थो पोजीशन अटैच with bulky group, with any bulky group, any bulky group, bulky group, any bulky group, then acidic strength, then acidic nature of benzoic acid, of benzoic acid increases due to SIR आप कहना इफेक्ट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से,
ये रोक लेता है, इनहिबिट मीन्स रेजोनेंस को रोक लेता है, इधर से ये इस साइड जा ही नहीं पाएगा, तो इधर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और इस इफेक्ट को कहेंगे ऑर्थो इफेक्ट। और किसी भी कंपाउंड में अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप आ जाता है तो उस कंडीशन में बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है और इसी इफेक्ट को ऑर्थो इफेक्ट कहेंगे या SIR इफेक्ट कहेंगे। पहले आप इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तभी आप ऑर्थो इफेक्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज आप ऑर्थो इफेक्ट। ध्यान देना, एसिड ग्रुप ये बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप में आपका स्टेरिक इफेक्ट होगा, बट छोटे ग्रुप में स्टेरिक इफेक्ट आपका पॉसिबल नहीं है। पहले आप इतना को लिख लो। ध्यान देना, इसी में दूसरा क्वेश्चन कहूंगा। यहां पे मैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे मैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। यहां सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान देना, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम लूंगा। जैसे मैं कह दूं, फाइंड आउट एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ, यहां मैं कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। ये सेकेंड क्वेश्चन तेरा होगा। यहां सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान देना, इसमें एक क्वेश्चन जो दिया, ये बेंजोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड O, ये OH है। इसके ऑर्थो पोजीशन पे मैंने OH लगाया, यहां भी मैंने OH लगाया, A हुआ। यहां आप कहेंगे B के बारे में, यहां भी बेंजोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड O, OH, इसमें आपका एक ही ग्रुप है, सिर्फ OH है। और C के बारे में बातचीत करूं, यहां आप कहेंगे बेंजोइक एसिड है और इसमें आपका कोई ग्रुप नहीं है। और मैं यहीं पे कह रहा हूं कि फाइंड आउट एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, यहां पे लिखा हुआ है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, DECREA, डिक्रीजिंग, मैं यहां पे कहूंगा ऑर्डर के बारे में, डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में। ध्यान देना, मैं आपको बताया हूं कि जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे सबसे पहले H+ बाहर करेंगे। आप कहेंगे कि इधर से भी H+ बाहर करो, यहां से भी H+ बाहर करो और इस पॉइंट से भी H+ बाहर करो। H+ बाहर करने के बाद निगेटिव चार्ज बनेंगे। ध्यान देना, ये जब उठ करके इधर आएंगे तो यहाँ निगेटिव मिलेंगे और निगेटिव चार्ज बनेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेंगे। C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज मिलेंगे, यहाँ OH मिलेंगे और यहाँ भी आपको OH मिलेंगे, ये इस तरह से मिलेंगे। ध्यान देना, इधर अगर H+ निकालते हैं तो इस पॉइंट पे आपको जो मिलने वाले हैं, यहाँ पे कहेंगे C डबल बॉन्ड O, ये O पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे OH मिलेंगे। और इसमें आप इधर से H+ अगर निकाल देते हो तो ये उठ करके इधर आएंगे और यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको मिलेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ O निगेटिव चार्ज, ये ऐसा। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अब निगेटिव चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी देखनी है, ये स्टेबल कैसे होंगी। और जिस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो सुनने वाली बात है, ये जो एग्जिस्ट करेगा ये रेजोनेंस के फॉर्म में, ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इस साइड, और इस साइड अगर आएंगे, जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो आप कहना कि ये बेंजीन होगा, यहाँ C O पे निगेटिव चार्ज मिलेंगे, O पे निगेटिव, और यहाँ से यहाँ तक ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये निगेटिव चार्ज हाफ मिलेंगे, ये निगेटिव चार्ज हाफ मिलेंगे। और इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है और O के साथ यहाँ H मिलेंगे, यहाँ मैं हाफ छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग समझते हैं कि यहाँ हाफ है, यहाँ O के साथ H है। तो ध्यान देना, दो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच अगर हाइड्रोजन आ जाए
तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसको आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन आप कहेंगे बॉन्डिंग बनाएंगे। बट ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आप कहेंगे 2H बॉन्डिंग है, 2H बॉन्डिंग मिलेंगे। बट ध्यान देने वाली बात है, यहाँ OH है तो यहाँ H है, और यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाएंगे तो इसमें आप कहेंगे कि 1H बॉन्डिंग मिलेंगे, और इसमें आपका H बॉन्डिंग नहीं है। तो इसमें कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड में H बॉन्डिंग आ जाती है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये तो इंटरमीडिएट है, तो आप कहेंगे कि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी कम। तो जब मैं टॉप से बॉटम मूव करूँगा तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी आप कहेंगे डिक्रीज होगा। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो आप कहना एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, एसिडिक नेचर आप कहेंगे डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में जब आप देखोगे, आप इस कंडीशन में देखोगे तो एसिडिक नेचर जो आपको मिलेंगे, एसिडिक नेचर आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा A मिलेंगे, B मिलेंगे, C मिलेंगे। अभी मैं ऑर्थो इफेक्ट पे नहीं आ रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं OH लेकर के बता रहा हूँ कि एक में देखे रिपल्सन हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा, बट यहाँ एट्रैक्शन हुआ, एट्रैक्शन होने के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा। तो एक कंडीशन में मैंने बताया हूँ कि स्टेरिक रिपल्सन की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब इसी में मैं एक तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। तीसरा ध्यान देना, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड को भी मैं थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख दूँ, उसके बाद आपको बताऊँ। थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन जो है तुम्हारा कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ पे बातचीत करूँगा थर्ड क्वेश्चन में। चलिए मैं थर्ड के बारे में बातचीत करता हूँ। थर्ड के बारे में बातचीत करूँगा कंपेयर्ड एसिडिक नेचर इन फॉलोइंग कंपाउंड, following compound in decreasing order, in DECREA डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बातचीत करूं तो इसमें मैं SIR इफेक्ट से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन लूंगा। तो ध्यान देना, पहला मैं एक क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लूं तो आप कहेंगे कि ये तुम्हारा ए में यहाँ पे लगा देता हूँ बेंजोइक एसिड, यहाँ पे कहेंगे बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड यहाँ पे ए रहने दूँ, और बी पे यहीं पे मैं अगर दे दूँ, अगर कोई बेंजोइक एसिड है C डबल बाउंड OOH है तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे मैंने NO2 ग्रुप दिया। ध्यान देना, बी के बारे में, ये बी सी के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ जो तुम्हारे जो ऐसे हैं कि यहाँ पे आप कहेंगे C डबल बाउंड OH, और यहीं पे अगर मैं बातचीत करूँ मेटा पोजीशन पे NO2 दे दूँ, और डी के बारे में बातचीत कर लूँ तो ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे कहेंगे C डबल बाउंड OH, और यहाँ पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दूँ, और पूछ दे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो ध्यान देना, तो इसका जब सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ये जो तुम्हारे ग्रुप है ये ड्राइंग है, बट यहाँ पे मैं एक रिलीजिंग ग्रुप के भी बारे में बातचीत करूँगा, उसको देखोगे। ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन ले लूँ तो आप कहोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए सबसे पहले H+ निकालेंगे, और H+ निकालेंगे तो यहाँ आपको मिलेंगे, ये जो आपको मिलने वाले हैं
C डबल बाउंड O, O पे निगेटिव चार्ज, ये ऐसे मिलेंगे A। B के बारे में बातचीत करूं, इस पॉइंट से अगर मैं H प्लस निकाल दूं तो यहाँ पे कहेंगे बेंजीन रिंग, ये C डबल बाउंड O, O पे निगेटिव चार्ज NO2। ध्यान देना, पहले मैं H प्लस निकाल देता हूँ। इस पॉइंट से अगर आप H प्लस निकालते हैं तो यहाँ पे आप कहेंगे बेंजीन रिंग, C डबल बाउंड O, O निगेटिव चार्ज, यहाँ पे कहेंगे NO2। और यहाँ से अगर मैं H प्लस को निकाल दूँ तो यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ जो आपको मिलेंगे C डबल बाउंड O, O पे निगेटिव चार्ज और NO2 के बारे में बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना, मैं अभी ऑर्थो इफेक्ट के बारे में बताया हूँ कि किसी भी बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई बड़ा ग्रुप, यानी आप कहेंगे बिग ग्रुप होगा तो इसमें रिपल्सन होगा, आप कहेंगे रिपल्सन। जैसे ही रिपल्सन होगा तो आप कहेंगे यहाँ SIR इफेक्ट इन्वॉल्व होगा, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये कैसे होगा, ध्यान देना, जब इस दोनों में रिपल्सन होगा तो एसिड ग्रुप बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर आएंगे। अब परपेंडिकुलर आएंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे तो ये इधर देंगे, बट इस साइड से रेजोनेंस आपका पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस आपका इस साइड से रेजोनेंस आप कहेंगे इसमें पॉसिबल है ही नहीं, मींस इनहिबिट करता है रेजोनेंस को। जब इधर से इधर नहीं होता है तो ये उठ करके इधर जाएंगे तो यहाँ आप कहेंगे 100% रेजोनेंस करेंगे निगेटिव चार्ज। ध्यान देने वाली बात है, इसमें अगर उठ करके यहाँ आए तो ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके यहाँ, तो ये भी 50% करेंगे और नीचे से भी आपका 50% होगा। ध्यान देना, सारे में वही है, ये अगर उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके यहाँ आएंगे तो ये इधर से देंगे, तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इधर से भी दे रहे हैं, इधर से दे रहे हैं, तो ये भी 50% और इधर भी आप कहेंगे 50% दे रहे हैं। और इसमें बातचीत करूं तो ये उठ करके यहाँ आएंगे तो ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए इधर से दे रहे हैं 50% और इधर से दे रहे हैं आपका 50%, ये ऐसा होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या हुआ, आप कहेंगे कि SIR इफेक्ट मीन्स स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस, मीन्स इनहिबिटेशन मीन्स रुक गया रेजोनेंस। तो यहां जब रुक गया तो इधर से देने की टेंडेंसी 100, तो SIR इफेक्ट के कारण बेंजोइक एसिड का एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यहां अगर मैं बातचीत कर लूं तो स्टेबिलिटी के बारे में, तो यहां आप कहेंगे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे आप कहेंगे ये B वाला, B ग्रेटर देन A इक्वल टू C इक्वल टू D। अब सुनना, सबसे स्टेबल B हुआ ड्यू टू SIR इफेक्ट के कारण, क्योंकि इधर से नहीं दिया तो ये 100 दिया। अब सुनने वाली बात है, इसमें ना और इसमें देखोगे तो ये -I इफेक्ट है। अब -I इफेक्ट है तो आप कहेंगे -I इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ आप कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और यहाँ देखना तो ये -I है, पैरा पोजीशन पे -I के साथ साथ -M, तो -M डोमिनेट होगा। तो ध्यान देना, इंडक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट में मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है और ये -M इफेक्ट द्वारा स्टेबल होगा। ध्यान देना, ये भी स्टेबल है, ये भी, बट ये स्टेबल नहीं है। तो आप कहेंगे कि इस कंडीशन में स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो आप कहेंगे C इक्वल टू D ग्रेटर देन A से ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। और C और D के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे D इज मोर स्टेबल देन C ड्यू टू इसमें -I के साथ साथ -M भी है, उसके बाद कहेंगे A। तो इस कंडीशन में अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी देखूं, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले B होगा, B के बाद D होगा, D के बाद C होगा, C के बाद A होगा। ये जब आप ध्यान देना, B की स्टेबिलिटी ये जो है ये है ड्यू टू SIR इफेक्ट के कारण। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा आप कहेंगे B के बाद D, उसके बाद C, उसके बाद A। ध्यान देना, इतना तो आपको पता है कि ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है।
बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा pKa वैल्यू के बारे में बातचीत कर लूँ। ध्यान देना, अगर pKa वैल्यू कम होगा तो आप कहेंगे कि एसिडिक तेरा ज़्यादा होगा। अब सुनना, ये ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं बातचीत करूं तो pKa के वैल्यू जो मैं आपको मिलेंगे 2.2 और 1 मिलेंगे, ये pKa के वैल्यू है। ध्यान देना, और न्यूट्रल के बारे में बातचीत करेंगे तो न्यूट्रल का होता है 4.19 to 4.20, ये pKa का वैल्यू। ध्यान देना, ये न्यूट्रल का होगा 4.19 से 4.20 और इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत कम है। ध्यान देना, अगर मैं मेटा और पायरा के बारे में बातचीत करूं तो पायरा का जो आपको मिलने वाला है आप कहेंगे ये मिलेंगे 3.40 और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो 3.46, ये आपका pKa का वैल्यू। तो इससे भी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद आपका ये आपका कंफर्म करता है। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं बी के बारे में बातचीत करूंगा, यहीं पे मैं बी के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, इसमें ड्राइंग ग्रुप था तो ड्राइंग ग्रुप को आप इस टाइप से आप बनाए कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा बी होंगे, बी के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद ए। अब यहीं पे मैं अगेन कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहां पे मैं बी प्रॉब्लम ले लेता हूं। बी प्रॉब्लम में मैं कह रहा हूं, यहां पे मैं लिखा हुआ हूं कंपेयर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें मैं कह रहा हूं कि यहां पे एसिड ले लिया, यहां ध्यान देना C डबल बाउंड O, ये OHA, ये तुम्हारे A, और B में मैं बातचीत करूं तो यहीं पे मैं CH3 ग्रुप ले लूं, C डबल बाउंड O, OH, ये तुम्हारा CH3। CH3 एक बल्कि ग्रुप है और ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई बल्कि ग्रुप आ जाता है तो बेंजोइक के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ध्यान देना, सी के बारे में बातचीत करूं यहीं पे तो आप कहेंगे बेंजीन रिंग, C डबल बाउंड OOH मिलेंगे, और डी के बारे में बातचीत कर लूं तो यहां भी आप कहेंगे बेंजोइक एसिड, यहां मेटा पोजीशन पे CH3 दिया, यहां मैं बातचीत करूंगा C डबल बाउंड OOH, और यहां पे मैं पायरा पोजीशन पे CH3 दूंगा। मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर के बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना, यहां पे लिखना सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन लिखोगे तो सारे से H+ आपको बाहर करनी है। इधर से भी बाहर करो, इससे भी करो, इस पॉइंट से भी बाहर करो और इस पॉइंट से भी H+ बाहर करना। ध्यान देना, इस पॉइंट से अगर मैं H+ बाहर करूंगा तो ये यहां से बाहर जाएंगे, ये न्यूट्रल होंगे, तो यहाँ पे आप कहेंगे ये जो तुम्हारे मिलेंगे C डबल बाउंड O, यहाँ O निगेटिव चार्ज, और इस पॉइंट से अगर मैं बातचीत करूँ तो आप कहेंगे C डबल बाउंड O निगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ जो आपको मिलने वाले हैं H+ हटा दोगे तो H+ हटाने के बाद C डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH3, और अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूँ तो आप कहेंगे C डबल बाउंड O निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कहना CH3। अब सुनना, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए, बल्कि ग्रुप आ जाए, तो उस कंडीशन में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ड्यू टू SIR इफेक्ट। यहाँ ध्यान देना, SIR इफेक्ट इसमें यूज हो रहा है, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोन, मीन्स इधर से इधर जाने की टेंडेंसी है ही नहीं। तो ध्यान देना, अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ जो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी B। इसमें भी देखो, ऊपर से जाएगा तो इधर से देने की टेंडेंसी, ऊपर से जाएगा तो नीचे से जाएगा तो ऊपर से देने की टेंडेंसी, नीचे से अगर रेजोनेंस होगा तो ऊपर से करने की टेंडेंसी। तो B के बाद
आप कहना A इक्वल टू C इक्वल टू D। B का पहले स्टेरिक इनहिबिटेशन के कारण इस ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अब सुनना, ये निगेटिव चार्ज है और इसके एडजेसेंट पे ये जो अल्काइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। और ध्यान देना ये पैरा पोजीशन पे प्लस एच इफेक्ट, आप कहेंगे प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ प्लस एच इफेक्ट है, और ये दोनों में से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट होगा, प्लस एच। अब ध्यान देना प्लस एच इफेक्ट होगा तो आप कहेंगे ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, और ये भी आप कहेंगे स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा मतलब डिक्रीज करेगा? तो ध्यान देना प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो यहाँ जो स्टेबिलिटी होगा सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा, यहाँ कम होगा, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, तो इस कंडीशन में स्टेबिलिटी देखेंगे ए। इस दोनों के बारे में बातचीत करेंगे सी, और सी के बाद डी बातचीत करेंगे। तो यहाँ जो ओवरऑल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा आप कहेंगे बी, बी के बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी। सो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा यही होगा, आप कहेंगे सो एसिडिक नेचर, आप कहेंगे बी, बी के बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ध्यान देना निगेटिव चार्ज पे देने वाला वीक है और निगेटिव चार्ज पे देने वाला स्ट्रॉन्ग है। मेरे सिर पे पत्थर है, देने वाला स्ट्रॉन्ग है तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, और इस पे ना तो देने वाला है ना तो लेने वाला, तो ये स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा SIR इफेक्ट के कारण आप कहेंगे बी मोर एसिडिक, ए सी, उसके बाद डी। चलिए पहले इतना को लिखिए, उसके बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना, यहां मैं अब आपसे बातचीत करूंगा pKa वैल्यू, pKa वैल्यूज ऑफ सम कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं। जो मैं आपको बता चुका हूं वही मैं बता रहा हूं। तो ध्यान देना, जैसे बेंजोइक एसिड है, यहां पे बेंजोइक एसिड C डबल बाउंड OOH, और इस पे मैं एक ग्रुप लगा रहा हूं, यहां C डबल बाउंड OOH, ये NO2 ग्रुप। ध्यान देना यहां पे बातचीत कर लूं C डबल बाउंड OOH, इस पॉइंट पे NO2, और यहाँ पे बेंजीन रिंग C डबल बाउंड OH, यहाँ NO2 ले लूँ। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे pKa वैल्यू के बारे में बातचीत करूँगा। तो बेंजोइक एसिड का जो pKa वैल्यू होता है 4.19, किसी बुक में मिलेगा 4.20 भी मिलेगा, मीन्स 4.19 टू 4.20 के आसपास मिलेगा। बट ऑर्थो के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे 2.21 pKa वैल्यू मिलेंगे, pKa वैल्यू। और ध्यान देना मेटा के बारे में बातचीत करेंगे तो 3.46 मिलेंगे, और इसके बारे में बातचीत करूं तो 3.40 मिलेंगे। ये ऐसा मिलेंगे आपको। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट में, अगर pKa आपका कम होगा तो आप कहना एसिडिक, ये ज़्यादा होगा, आप कहेंगे ज़्यादा होगा। ध्यान देना इसी में आप कहेंगे कि इफ NO2 ग्रुप इंक्रीजेज, इफ इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप विथ DROWING ड्रॉइंग ग्रुप, आप कहेंगे इंक्रीजेज, देन
एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर बेंजोइक एसिड या एनी ग्रुप, एसिडिक नेचर आप कहेंगे इंक्रीजेज, क्रीजेज। अब सुनने वाली बात है, इसको मैंने 1 कहा, ये 2 कहा, ये 3 बोला, ये 4 बोला, 4th के बाद एक 5 ले लूँ, यहाँ बेंजोइक एसिड OH, यहाँ मैं कहा NO2, यहाँ भी मैंने NO2 बोला, ये 4 के बाद ये 5 है, और यहाँ पे अगर मैं एक 6 ले लूँ, यहाँ ध्यान देना C डबल बाउंड OOH, ये तुम्हारा NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2 है। अब सुनना, 5 के बाद ये तुम्हारा 6 है, तो ध्यान देना इसमें भी SIR इफेक्ट, इसमें भी SIR इफेक्ट, इसमें भी SIR, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा इसी में तीनों में से होगा। यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे बड़ा ग्रुप दोनों साइड, यहाँ एक साइड, यहाँ भी एक, तो आप कहेंगे SIR इफेक्ट इसमें भी है, SIR इसमें भी है, SIR इसमें भी है, बट इसमें आप कहेंगे कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो एसिडिक का अगर मैं ऑर्डर अगर लिखा दूँ, एसिडिक का अगर मैं ऑर्डर लिखा दूँ तो सबसे ज़्यादा होंगे 6 के बाद इसमें देखो 2 ड्राइंग ग्रुप है, 6 के बाद आप कहेंगे 5 के बाद इसमें SIR इफेक्ट है ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप, उसके बाद आप कहेंगे 2 के बाद ध्यान देना इसमें ओनली -I, ये इसमें -I है, और इसमें देखोगे -I -M, तो -M इफेक्ट डोमिनेट करेगा, आप कहेंगे उसके बाद 4 के बाद आपको 3 मिलेंगे, 3 के बाद आपको 1 मिलेंगे, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ध्यान देना मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा, 4th के बारे में, फाइंड आउट एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग, यहाँ मैं कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं, कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा। अब सुनना, इसमें मैं बातचीत करूं कि कोई बेंजोइक एसिड हो, बेंजोइक एसिड C डबल बाउंड OOH, और इसमें मैंने लगाया फ्लोरीन, इसके बाद यहीं पे मैं बेंजोइक एसिड ले लूं C डबल बाउंड OOH, और इस पे मैंने क्लोरीन लगाया, यहाँ भी मैंने सिम लिया C डबल बाउंड OOH, और इस पे मैं ब्रोमीन लगाया, या इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिखता हूँ, सीधा में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिलेगा। यहाँ देखना, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें A के बारे में बातचीत करूँ तो ये देखो बेंजोइक एसिड ये तुम्हारा है C डबल बाउंड O, यहाँ OH, और इस पे मैंने F लगाया, F। B के बारे में बातचीत करूँगा तो यहाँ भी ये तेरा बेंजोइक एसिड है, आप कहेंगे C डबल बाउंड OH, यहाँ पे मैंने बोला कि Cl। C के बारे में बातचीत करूँगा तो ये तेरा बेंजोइक एसिड है C डबल बाउंड O, ये OH, और यहाँ पे मैंने लिया Br। और D के बारे में बातचीत करूँगा तो ये बेंजोइक एसिड है C डबल बाउंड OOH, यहाँ पे मैंने लिया आयोडीन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए H+ बाहर निकाल दो, इससे भी H+ बाहर निकाल दो, इससे भी H+ बाहर निकालो, और इससे भी H+ बाहर निकालो।
जब आप H+ बाहर निकालेंगे तो यहाँ जो आपको मिलेंगे, आप कहोगे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे आपको फ्लोरीन मिलेंगे। यहाँ से H+ बाहर निकालेंगे तो यहाँ कहना बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OH O नेगेटिव चार्ज, यहाँ तेरा Cl मिलेंगे। इसके बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ आप कहेंगे C डबल बॉन्ड OH O नेगेटिव चार्ज, H+ बाहर कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ Br मिलेंगे। और इसके बारे में बातचीत करूँ तो आप कहोगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ O नेगेटिव चार्ज, H+ बाहर कर दोगे तो इस पॉइंट पे आयोडीन मिलेंगे। अब सुनना, ये मेन फैक्टर है ये फ्लोरीन, यहाँ आप कहेंगे क्लोरीन, ये तुम्हारा ब्रोमीन और ये आयोडीन। सारे कंडीशन में इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखेंगे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, ये सारे के सारे सेम हैं। बट ध्यान देना, फ्लोरीन जो है ये -I इफेक्ट शो करेगा। और क्लोरीन के बारे में बोला हूँ कि यहाँ वैकेंट p ऑर्बिटल्स होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल्स। और जब वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर, तो इधर का इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, तो क्लोरीन -I इफेक्ट के साथ -M इफेक्ट भी शो करेंगे, तो उस कंडीशन में -M इफेक्ट डोमिनेट करेगा। और -M इफेक्ट अगर आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। बट ध्यान देना, ये ब्रोमीन के साथ ये -I इफेक्ट, ये -I इफेक्ट इसको स्टेबल करेगा, -I इफेक्ट भी इसको स्टेबल करेगा, और -M इफेक्ट और -I इफेक्ट भी स्टेबल करेगा। बट ध्यान देना, सारे में -I है बट इसमें -M है। तो इस कंडीशन में अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो यहाँ जो स्टेबिलिटी मिलेंगे B के बाद मिलेंगे A के बाद मिलेंगे C के बाद D। ध्यान देना, ड्यू टू -I इफेक्ट अगर इंक्रीज होता है तो आप कहना एसिडिक, आप कहेंगे ज़्यादा होगा। तो ध्यान देना, -M में तो सबसे ज़्यादा स्टेबल B है, अब B के बाद इस तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं, इस तीनों में, तो इस तीनों में -I इफेक्ट जो आपको मिलेंगे, आप कहना फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन। ध्यान देना, फ्लोरीन क्लोरीन के बारे में तो हो गया है, उसके बाद कहेंगे ब्रोमीन के बाद आयोडीन। सो एसिडिक नेचर भी आपका यही होगा। सो एसिडिक जो नेचर होगा, आप कहेंगे सबसे ज़्यादा B के बाद A के बाद C के बाद D। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है, ये सारे के सारे ग्रुप जो है ना, ये पैरा पोजीशन पे है, और इसी सारे ग्रुप को उठा करके अगर मैं मेटा पे दे दूं तो ध्यान देना, आप कहेंगे कि -M इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे शो करता है, बट मेटा पोजीशन पे ओनली -I इफेक्ट शो करेगा। तो इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 4 के बाद 5 क्वेश्चन में मैं कहूंगा 5 नंबर का क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा हूं। 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट एसिडिक नेचर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन DECREA डिक्रीजिंग, आप कहेंगे कि ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सुनोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ बेंजोइक एसिड ले रहा हूँ, ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O, ये OH, और यहाँ पे मैंने लिया फ्लोरीन, ये तुम्हारे A हैं।
बी के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ मैं बातचीत कर लूँ बेंजीन रिंग के साथ सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्लोरीन। सी के बारे में बातचीत करूँ, बेंजीन रिंग ऐसा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस पॉइंट पे ब्रोमीन। और डी के बारे में बातचीत कर लूँ, बेंजीन रिंग के साथ सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे कहूँगा आयोडीन। तो ध्यान देना, ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ऊपर का सारे सेम है। तो यहाँ ध्यान देना, इसका जब सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन तो सारे से H+ निकालो, H+ निकाल दो। इससे भी ध्यान देना, यहाँ पे OH था, OH, इससे भी H+ निकालो, और इस पॉइंट से भी आप H+ निकालेंगे, और यहाँ से H+ निकालेंगे। अब H+ निकालोगे कैसे, ध्यान देना, H+ जब निकालते हैं तो इस पॉइंट से निकालेंगे सी डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद यहाँ ध्यान देना, यहाँ अगर मैं बातचीत करूँ तो सी डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव चार्ज, इस पॉइंट पे मिलेंगे क्लोरीन। और यहाँ अगर मैं बातचीत कर लूँ, ये बेंजोइक एसिड का नेगेटिव चार्ज बनेंगे, यहाँ Br है, और इस पॉइंट से जब H+ बाहर निकालोगे तो यहाँ कहना सी डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव चार्ज, और ये I है। ध्यान देना, ये जो सारे ग्रुप है, ये सारे ग्रुप मेटा पोजीशन मीन्स, यहाँ पे मैं नोट करके लिख रहा हूँ, नोट करके लिख रहा हूँ, ऑल ग्रुप आर प्रेजेंट, ऑल ग्रुप आर प्रेजेंट इन मेटा पोजीशन, प्रेजेंट इन मेटा, आप कहेंगे पोजीशन, ये मेटा पोजीशन पे मिलेंगे। अब सुनना, ऑल ग्रुप प्रेजेंट इन मेटा पोजीशन एंड मेटा पोजीशन सोज, एंड मेटा पोजीशन सोज, यहाँ आप कहेंगे सोज माइनस आई इफेक्ट, और यहीं पे मैं लिख रहा हूँ कि ध्यान देना, माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो निगेटिव चार्ज को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और निगेटिव चार्ज को स्टेबल होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। सोज माइनस आई इफेक्ट। अब सुनना, माइनस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो आप कहना एसिडिक, ये तेरा ज़्यादा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट जो आपका है, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा ए का है, बी का होगा, उसके बाद सी, उसके बाद डी का। सो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा, एसिडिक नेचर का जो तेरा ऑर्डर होगा, आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। ध्यान देना, ये सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब ध्यान देना, बेंजोइक एसिड से रिलेटेड अगर मैं अल्काइल ग्रुप ले लूं तो उस कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो मैं अब बातचीत करूंगा, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं बातचीत करूंगा अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। यहां ध्यान देना, ये 5 हुए हैं। 5 के बाद मैं 6 पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा। 6 पॉइंट ध्यान देना, 6 पॉइंट में मैं कहूंगा, ध्यान देना, यहां पे 6 पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा। फाइंड आउट एसिडिक नेचर, ये 6 क्वेश्चन होंगे। फाइंड आउट एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन यहाँ पे मैं कहूँगा DECREA
इन डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा, ऑर्डर के बारे में। तो ध्यान देना, इसमें ए मैं लिया बेंजोइक एसिड, यहाँ पे सी डबल बाउंड ओ, ये OH लिया, और इसके पैरा पोजीशन पे मैंने CH3 लिया। यहाँ मैं दिखा ही दूँ या मैं अभी लिख देता हूँ CH3। ए बी के बारे में बातचीत करूँ लूँ तो ये तेरा बेंजोइक एसिड होगा, सी डबल बाउंड OOH, और इसके पैरा पोजीशन पे CH2 CH3 ले लूँ। ये बी लिया। सी के बारे में बातचीत करेंगे, ये बेंजोइक एसिड है, सी डबल बाउंड O, ये OH, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि CH, ये CH3 CH3। और डी के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ देखना बेंजीन, सी डबल बाउंड OOH, और यहाँ पे कह रहा हूँ CH3, ये CH3 और ये तुम्हारा CH3 है। एस्टिक ऑर्डर स्ट्रेंथ में कंपेयर करूँ तो ध्यान देना, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखना, और सॉल्यूशन में सबसे पहले H+ निकालना। H+ इससे भी निकालोगे, H+ इससे भी निकालना, इस पोजीशन से भी H+ बाहर निकालना, और इस पॉइंट से भी आप H+ निकालना। इस एसिड से इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, और जहाँ जाएंगे वहाँ निगेटिव चार्ज आएंगे। तो यहाँ पे कहोगे कि सी डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज मिलेंगे, और यहाँ पे आप कहेंगे CHH, यहाँ H है। अब सुनना, इस पॉइंट से अगर H+ निकालोगे तो यहाँ तेरे को मिलेंगे सी डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज, और C के साथ HH, यहाँ पे आपका CH3, CH2 CH3, CH2 CH3 आया। इधर से अगर H+ निकालते हो तो आप कहना सी डबल बाउंड O, ये O निगेटिव चार्ज मिलेंगे, और यहाँ मिलेंगे C के साथ H, ये CH3, या आप कहेंगे ये CH3, ये H, ये ऐसा मिलेंगे, डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। और यहाँ अगर मैं बातचीत कर लूँ तो यहाँ पे कहेंगे सी डबल बाउंड O, यहाँ O निगेटिव चार्ज, CH3, यहाँ भी कहेंगे CH3, ये ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, ये सारे निगेटिव चार्ज हैं, और सारे निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, और अगर सारे के सारे निगेटिव चार्ज हैं तो इसकी स्टेबिलिटी देखता हूँ। तो ध्यान देना, ये तुम्हारे R ग्रुप हैं, ये अल्काइल ग्रुप, और ये अल्काइल ग्रुप ये +I इफेक्ट शो करेंगे। अब +I के साथ 3 हाइपर कंजुगेशन, इसमें कहेंगे 3 अल्फा CH होंगे, और जब अल्फा CH हैं तो अल्फा CH रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो अल्फा CH द्वारा निगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करेंगे, मीन्स आप कहेंगे -I इफेक्ट द्वारा स्टेबल करेंगे, बट 3 अल्फा CH के कारण ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। ध्यान देना, इसमें भी बातचीत करेंगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है, ये +I इफेक्ट द्वारा अनस्टेबल करेगा, क्योंकि इसमें इधर देने की टेंडेंसी है। +I इफेक्ट बताया हूँ, इसमें भी +I इफेक्ट द्वारा अनस्टेबल करेंगे, बट यहाँ देखोगे, यहाँ जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, आप कहना 2 अल्फा CH, और अल्फा CH को मैं हाइपर कंजुगेशन कहूँगा, और 2 अल्फा CH द्वारा भी अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे देखना +I इफेक्ट भी अनस्टेबल करेगा, और आप कहेंगे कि 1 अल्फा CH द्वारा भी ये अनस्टेबल होगा। यहाँ देखना ओनली +I इफेक्ट है, ध्यान देना, ये एस्टिक स्ट्रेंथ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन का है, ये मैं मानता हूँ।
बट इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट होता है, तो इसके बारे में तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ही नहीं। और उससे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन। तो ध्यान देना, जब इधर से इस साइड आप मूव करोगे तो हाइपर कंजुगेशन कम होगा। मीन्स आप कहोगे इसमें 3 हाइपर कंजुगेशन, ये 2, ये 1 और उसमें 0 है, तो उसमें उतनी हाइपर कंजुगेशन नहीं है। तो आप कहेंगे कि इस कंडीशन में अगर आप कहेंगे कि अल्फा CH अगर ज़्यादा होगा तो आप कहना स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि अल्फा CH रेजोनेंस के कारण देता है। तो इस कंडीशन में अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर चेक कर लूँ तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे D के बाद C के बाद B, उसके बाद A। और जब ये मोर स्टेबल है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं सो एसिडिक नेचर ये जो तेरे को मिलेंगे सबसे ज़्यादा मिलेंगे D के बाद C मिलेंगे, C के बाद B मिलेंगे, A मिलेंगे। ध्यान देना, अगर पैरा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। बट इसी ग्रुप को अगर मेटा पोजीशन पे अटैक कराता हूँ, मेटा पोजीशन पे अटैच कराता हूँ, तब देखना है इसके एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या चेंजिंग आएंगे। पहले ये 6 लिख लो। अब मैं 7th के बारे में बातचीत करूँगा। यहाँ मैं 7th के बारे में ध्यान देना, मैं 7th के बारे में बातचीत करूँगा। यहाँ 7th के बारे में ध्यान देना, यहाँ 7th के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। 7th पे 7th में कह रहा हूं फाइंड आउट, 7th में कहूंगा 7th में फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ये डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर इन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एसिड के बारे में बातचीत करूंगा। एसिड के बारे में मैं ये बातचीत आपसे कर रहा हूं एसिडिक नेचर का। तो इसमें मैं बातचीत करूंगा, ये बेंजोइक एसिड है, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड OOH। और इसमें मैं कह रहा हूं ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन पे दिया एक कार्बन देने वाले। यहां बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे C डबल बॉन्ड O, ये OH, इसमें नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन में 2 दिया, ये तुम्हारे B हैं। C के बारे में बातचीत कर लूँ तो ये तुम्हारे बेंजोइक एसिड हैं, C डबल बॉन्ड O, ये OH, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ा दूँ CH3। और D के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ कहोगे ये C डबल बॉन्ड O, ये OH, और मेटा पोजीशन पे यहाँ CH3, ये CH3 लगा दिया। एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा? ध्यान देना, एसिडिक नेचर देखने के लिए आप सॉल्यूशन करोगे, इससे भी H+ निकालना, इससे भी H+ निकालना, इस पॉइंट से भी H+ निकालना, और इससे भी आप H+ निकाल सकते हो। ध्यान देना, जब इधर से H+ निकालोगे ये निगेटिव बनेंगे, यहाँ बातचीत करोगे ये निगेटिव बनेंगे, यहाँ बातचीत करोगे ये भी निगेटिव बनेंगे, यहाँ से बातचीत करोगे ये निगेटिव। तो सबसे पहले निगेटिव बना लो तुम लोग। निगेटिव कैसे बनाओगे? ध्यान देना, इस पॉइंट पे कहना C डबल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज मिलेंगे और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। इधर से जब बाहर किए हो तो यहाँ पे आप कहेंगे C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज मिलेंगे,
और यहाँ मिलेंगे CH2, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे B वाले हैं। और C के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ कहोगे C डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज, CH, इधर कहोगे CH3 और इधर भी आपका CH3 मिलेंगे। और D के बारे में बातचीत करेंगे तो यहाँ पे कहना C डबल बाउंड O, ये O निगेटिव चार्ज, यहाँ C, CH3, यहाँ पे CH3। अब ध्यान देना, ऊपर वाला पार्ट सेम है, डिसाइडिंग फैक्टर ये तुम्हारे मेटा पोजीशन पे जो लगे हैं ये हैं। और ध्यान देना मेटा पोजीशन पे या तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, नहीं तो माइनस आई, वहां रेजोनेंस वाली बात नहीं आती है। तो ध्यान देना, अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ ये जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, अल्काइल ग्रुप फर्स्ट में प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ देने वाले एक हैं कार्बन और यहाँ देने वाले 2, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। यहाँ देने वाले आप कहेंगे 3 कार्बन और यहाँ पे टोटल देने वाले 4 कार्बन है, तो इसको देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे ये प्लस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज को दे रहा है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और इस पॉइंट पे भी आप कहेंगे कि प्लस आई इफेक्ट आपका शो करेगा और यहाँ प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट देने की टेंडेंसी है। अब सुनना, निगेटिव चार्ज पे देने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। आप कहेंगे यहाँ प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज, आप कहेंगे डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ आप कहेंगे निगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होता ही नहीं है, बट पिछले जो देखे थे 6 प्रॉब्लम में उसमें हाइपर कंजुगेशन था। तो यहाँ अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं पूछ लूँ तो आप कहना यहाँ जो स्टेबल मिलेंगे सबसे ज़्यादा A मिलेंगे, B मिलेंगे, C मिलेंगे, उसके बाद D मिलेंगे। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं D में मिल रहे हैं, D के बाद C के बाद B, उसके बाद A। अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी और एस्टिक नेचर कम होगा। तो यहाँ पे देखना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, प्लस आई इफेक्ट अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी आप कहेंगे कम होगी और एसिडिक नेचर भी कम होगा। एसिडिक आप कहेंगे कि नेचर ये कम। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। पहले आप इतना को लिख लो। अब ध्यान देने वाली बात है, 7th के बाद मैं 8 प्रॉब्लम पे आ रहा हूं। मैं 8 प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। 8 प्रॉब्लम के बारे में ध्यान देना। मैं यहीं पे अगर मैं बातचीत करूं, यहीं फाइंड आउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ध्यान देना, यहीं पे मैं बातचीत करूंगा 7th के बाद 8 प्रॉब्लम के बारे में। मैं यहां पे कहूंगा फाइंड आउट एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग यहाँ मैं ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में तो ध्यान देना, यहाँ मैं आपको बता रहा हूं नोट करके कि आप कहेंगे कि अगर pKa वैल्यू कम होगा तो एसिडिक आप कहेंगे ज़्यादा होंगे, या और आप कहेंगे कि अगर Ka का वैल्यू ज़्यादा होगा तो आपको बताया हूं कि एसिडिक भी तेरा ज़्यादा होगा। तो यहाँ मैं इसी को और फॉर्मूला लिख ले देता हूँ
पी के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक, आप कहेंगे नेचर, एसिडिक नेचर। और यहीं पे मैं कहूँगा कि ए प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर। अब सुनोगे, सुनने वाली बात है, ध्यान देना। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कोई बेंजीन रिंग है और यहाँ पे तेरा कोई एसिड ग्रुप है। अगर यहाँ पे कोई ड्राइंग ग्रुप लगा दूँ तो इस बेंजीन रिंग का एसिडिक नेचर आप कहेंगे बढ़ेगा। ये तुम्हारे ए ड्राइंग ग्रुप लगा दूँ। और बी में मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बेंजोइक एसिड होगा और बेंजोइक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ OH है और इस पे कोई रिलीजिंग ग्रुप लगा दूँ, रिलीजिंग ग्रुप लगा दूँ, तो आप कहेंगे कि इस कंडीशन में एसिडिक नेचर ये तेरा घटेगा। ध्यान देना, EWG ये ड्राइंग ग्रुप को आप कहेंगे EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप, और रिलीजिंग ग्रुप को कहेंगे ERG ग्रुप, ERG ग्रुप, और इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप। अब सुनने वाली बात है, आप कहेंगे, अगर मैं इसी में कह दूं कि अगर EWG, यहां पे कहेंगे EWG द नंबर, यहां मैं कह रहा हूं द नंबर ऑफ EWG ग्रुप इंक्रीज होगा, तो आप कहना एसिडिक यहाँ ज़्यादा होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी। और यहाँ पे कहूँगा कि ERG ग्रुप अगर तेरा बढ़ेगा तो आप कहेंगे कि जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर उतनी ही कमेगी। तो अब मैं आपसे जो रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ ए में ये तुम्हारा 8 या 9 होगा, ये 9th होगा, जो भी हो उसको थोड़ा सा देख लोगे। नंबर के बारे में उतना याद मैं नहीं रखता हूँ। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले लूँ, ये बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगाया A, तो ध्यान देना ये CH3 ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप है। इसके बाद B में मैं बातचीत करूं, बेंजोइक एसिड, यहाँ C डबल बॉन्ड OH ले लूं और यहाँ पे ले लूं ये तुम्हारा C ट्रिपल बॉन्ड N ले लूं B, और C के बारे में बातचीत कर लूं, बेंजीन रिंग पे यहाँ C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, ध्यान देना। यहाँ मैं कह दूँ C में बेंजोइक एसिड, यहाँ कहेंगे C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि NO2 ग्रुप, और D में बोल दूँ बेंजोइक एसिड, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे कह दूँ तेरा एक रिलीजिंग ग्रुप लगा दूँ OCH3 ग्रुप। इस सारे केस में पूछ दे एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, तो ध्यान देना CH3 के बारे में बातचीत करेंगे तो ये रिलीजिंग ग्रुप है। इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये ड्राइंग ग्रुप है, CN ड्राइंग ग्रुप है। इसके भी बारे में बातचीत करेंगे तो ये ड्राइंग ग्रुप ही है, और इसके बारे में बातचीत करूँगा तो ये रिलीजिंग ग्रुप है। तो इस कंडीशन में जब एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे तो ये भी ड्राइंग ग्रुप, ये भी ड्राइंग ग्रुप, तो इस दोनों का एसिडिक नेचर A और D से ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें जो एसिडिक नेचर होगा, तो आप कहेंगे एसिडिक नेचर ये जो तेरे को मिलेंगे, आप कहेंगे कि ये भी ड्राइंग ग्रुप है, ये भी ड्राइंग ग्रुप है, तो ये दोनों का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। आप कहेंगे B = C ग्रेटर देन
A इक्वल टू डी। अब सुनना, जो स्ट्रॉन्ग ड्राइंग ग्रुप होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, तो NO2 स्ट्रॉन्ग है और CN वीक है, और जिसका स्ट्रॉन्ग ड्राइंग ग्रुप होगा तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि C और B में C स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स विद ड्राइंग ग्रुप है, तो C का एसिडिक नेचर B से ज्यादा होगा। अब ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग है, ये W ग्रुप है बट स्ट्रॉन्ग है, और ये तुम्हारा W ग्रुप है बट वीक है। अब सुनने वाली बात है, ये भी रिलीजिंग ग्रुप, ये भी रिलीजिंग ग्रुप, ये वीक रिलीजिंग ग्रुप है, ये देगा तो हाइपर कंजुगेशन से, हाइपर कंजुगेशन वीक इफेक्ट है, तो उसके बाद जो एसिडिक नेचर होगा A के बाद आप कहेंगे D। आप कहेंगे ये तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। अब सुनना, इससे पहले मैं बताया हूं कि किसी भी ग्रुप पे अगर ड्राइंग ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो अब मैं कुछ सम इंपॉर्टेंट केस ले रहा हूं, उसके pKa वैल्यू मैं आपको लिखा रहा हूं, और pKa वैल्यू अगर कम होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन, मैं एक और प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं। ध्यान देना, 9th के बाद एक 10th ले रहा हूं। ध्यान देना, एक मैं 10th लूंगा, 10th। यहां ध्यान देना, मैं यहां 10th के बारे में बातचीत कर रहा हूं। अब आप इसको देख करके एसिडिक स्ट्रेंथ बना सकते हो, और मैं कुछ कंपाउंड का pKa वैल्यू लिख रहा हूं। यहां मैं कहूंगा कि एसिडिक नेचर pKa वैल्यूज ऑफ some important compound, compound in acid derivatives, acid derivatives। अब सुनना इसके बारे में, तो यहां मैं कहूंगा अगर pKa वैल्यू आपका कम होगा तो आप कहना एसिडिक, ये तेरा ज्यादा होगा। और इसमें मैं कह रहा हूं कि ऑर्थो, सबसे पहले यहां मैं लिख रहा हूं एलिमेंट लिखा रहा हूं, और यहां पे एलिमेंट के ऑर्थो, मेटा और पैरा के बारे में बातचीत करूंगा। यहां ऑर्थो, मेटा और पैरा के बारे में बातचीत करूंगा, सुनना। और यहां जो मैं आपसे बातचीत करूं, सबसे पहले H ले लूं, H के बाद क्लोरीन ले लूं, क्लोरीन के बाद एक बार मैं ब्रोमीन ले लूं, क्लोरीन ब्रोमीन, उसके बाद मैं OMe ले लेता हूं, OMe ले लेता हूं, उसके बाद एक और ले लेता हूं ग्रुप। ध्यान देना, ये मैं एक और ग्रुप ले लेता हूं OH के बारे में, और इसके एसिडिक नेचर के pKa लिख रहा हूं। ध्यान देना, इसका pKa, ध्यान देना, ये बेंजोइक एसिड में अगर ऑर्थोमेटा पैरा पे H है तो सारे बेंजोइक एसिड ही कहलाएंगे, और इसका pKa होगा 4.20, ये भी कहेंगे 4.20 ही मिलेंगे, और यहाँ कहेंगे 4.20 ही मिलेंगे। मीन्स आप कहेंगे कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो, मेटा और पैरा पे कोई चेंजिंग नहीं आया है, सारे ग्रुप H ही हैं, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ध्यान देना, क्लोरीन के केस में जब आप देखोगे तो ऑर्थो पे मिलेंगे 2.94, ये आपको pKa का वैल्यू मिलेंगे। ध्यान देना, दूसरा जो आपको मिलने वाले हैं 3.83 मिलेंगे मेटा पे, और पैरा के बारे में बातचीत करेंगे तो 3.99 मिलेंगे, 3.99। बट ब्रोमीन के केस के बारे में डिस्कस करोगे तो ब्रोमीन में मिलेंगे ऑर्थो पे 2.85,
ये ऑर्थो पोजीशन पे मिलेंगे। ध्यान देना, इसी में अगर मैं मेटा पोजीशन के बारे में बातचीत करूं तो 3.81 मिलेंगे, और यहीं पे अगर मैं पैरा पोजीशन के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि 4.00 मिलेंगे, ये ऐसा मिलेंगे। बट ध्यान देना, OME के केस के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ ध्यान देना 4.09, यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ भी कहेंगे 4.09, और इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो 4.47 pKa का वैल्यू मिलेंगे। ध्यान देना, OH के केस में अगर मैं बातचीत करूं तो इसके बारे में बताया हूं कि एसिडिक सबसे ज़्यादा होता है, तो आप कहेंगे ये 2.98 मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यही था तुम्हारा, स्टेरिक SIR इफेक्ट के बाद यही था, और इसके बाद आप कहेंगे 4.08 मिलेंगे, और उसके बाद अगर मैं नीचे अगर मैं बातचीत करूं तो 5 ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये मिलेंगे 4.58। ये तुम्हारा क्लोरीन ब्रोमीन OMe OH का हुआ। अब ध्यान देना, मैं नाइट्रो कंपाउंड के pK वैल्यू लिख रहा हूं। सम पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं नाइट्रो कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, इतना लिखने के बाद सम pKa वैल्यू ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। सम pKa वैल्यू ऑफ नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यहां मैं कहूंगा सम pKa वैल्यूज ऑफ नाइट्रोबेंजोइक एसिड के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, इसमें मैं न्यूट्रल ले रहा हूं, एक न्यूट्रल ले रहा हूं। न्यूट्रल के बाद मैं ऑर्थो लूंगा, मेटा लूंगा, पैरा लूंगा। और ध्यान देना, इसके बारे में मैं बातचीत करूं, न्यूट्रल यहां मैं कह रहा हूं ग्रुप, और यहां मैं कह रहा हूं pKa वैल्यू। ध्यान देना, ये जो न्यूट्रल है इसका जो pKa वैल्यू मिलेंगे आप कहेंगे 2.20 मिलेंगे। 2.20, ये 2.20 है। ध्यान देना, ऑर्थो के बारे में बातचीत करेंगे तो इसको मिलेंगे 2.17 मिलेंगे, 2.17। मेटा के बारे में बातचीत करूं तो ये मिलेंगे 2.45 मिलेंगे, और इसके बारे में अगर मैं बातचीत कर लूं इसके बारे में तो ये तुम्हारे मिलेंगे 3.43। अब मैं थोड़ा सा इसी में बता दूं, एक और ले लूं, 3.5 पोजीशन ऑफ NO2 ग्रुप अगर मैं ले लूं तो इसका जो आपको मिलेंगे 2.83 मिलेंगे। 2.83 ये तुम्हारे pKa का वैल्यू मिलेंगे। अब मैं इसी को थोड़ा सा ग्रुप के फॉर्मूले लिख दूं तो ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये OH है। ध्यान देना, ये जो तुम्हारे न्यूट्रल हैं ये बेंजोइक एसिड, इसका होता है 4. थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 4.17। तो इसका जो pK वैल्यू मिलेंगे 4.17। बट यहाँ देखो, इसके बारे में बातचीत कर लूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OH, NO2, तो यहाँ मिलेंगे 2.17। इसके बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ कहेंगे बेंजोइक एसिड,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.17। यहाँ बातचीत करूँ C डबल बाउंड O, यहाँ OH, यहाँ NO2, तो इसका मिलेंगे 2.45। और यहाँ पैरा पोजीशन पे करा दूँ तो यहाँ कहोगे C डबल बाउंड OOH, ये 1 2 3, यहाँ भी दे दूँ NO2 और यहाँ भी दे दूँ NO2, तो ये मिलेंगे 4.43। अब सुनना, ये पैरा है तो पैरा तो यहाँ पे आता है भाई, ध्यान देना। यहाँ पैरा के बारे में बातचीत करूँगा तो पैरा जो तेरे को मिलेंगे C डबल बाउंड OOH और यहाँ पे NO2 दे दूँ, और इसके बारे में बातचीत करूँगा 2.83 के बारे में, तो आप कहेंगे C डबल बाउंड OOH, यहाँ पे कहेंगे तुम्हारा NO2, यहाँ भी तुम कहोगे NO2, ये तुम्हारे ऐसे मिलेंगे। तो इसको आप लोग पहले लिख लो और इसको थोड़ा सा याद कर लेना। ध्यान देना, अल्टीमेट एकेडमी की तरफ से आज मैं अपना क्लास समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो मैं आपको देने वाला हूँ ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल डेरिवेटिव्स होगा। मीन्स उसमें देखेंगे फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ किस में बढ़ेंगे किस में घटेंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। और अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से आप सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय।